नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों के लिए मैं करीब 6 महीने से एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूँ और मैंने जो उस प्रोजेक्ट पर पाया है उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये मेरी 6 महीने की मेहनत है जो आपके सामने आ रही है। मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ना DSSB से एजेंसी है जो, ना TCS से जो एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है, जो लैब हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं और जो DSSB है उसके नुमाइंदे हैं उनसे, और जो पब्लिक है, स्टूडेंट हैं, किसी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जो बातें हैं ये मेरे सामने आई हैं, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि मैं इसको प्रमाणित कर सकूं, लेकिन ये बातें सामने आई हैं तो इनमें कुछ ना कुछ तो होगा। ये ऑथेंटिसिटी मैं आपसे चाहता हूं क्योंकि आप लोग ज़्यादा निकट रहे हो इन सभी के, ठीक है। और जो भी तथ्य हैं वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और ये सब मैं बातें किसके लिए कर रहा हूँ, क्या चीज़ है, ये है जो DSSB में माल फंक्शनिंग या जिसको सेटिंग भी बोलते हैं चलती है, लोग बोलते हैं, या माल फंक्शनिंग हो रही है, या जो बच्चे रिक्रूटमेंट के काबिल नहीं है उनको रिक्रूट किया जा रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी एजेंसी को, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। मैं केवल तथ्य सामने ला रहा हूँ जो आजकल यूट्यूब पर, पेपर्स में और स्टूडेंट की ज़बानी पर चले हुए हैं। ये मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, बहुत कुछ सुना है, लेकिन जो कुछ मुझे ऑथेंटिक लग रहा है वही मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अब आप भी कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है, तो हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं भी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि मुझे कहाँ संशय है, तो हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो ऑथेंटिक चीज़ है वो होते हैं सोल्वर। ये दिल्ली में ही नहीं, यूपी में भी हैं, पकड़े गए हैं, यहाँ भी खूब पकड़े गए हैं सोल्वर। सोल्वर वो होते हैं जो बच्चा एग्ज़ाम देता है उसकी जगह वो बैठते हैं और एग्ज़ाम को सोल्व करते हैं और एग्ज़ाम वो देते हैं और सिलेक्शन हो जाता है दूसरे स्टूडेंट का। ये होते हैं सोल्वर। ये भी माल फंक्शनिंग DSSB में चल रही है। उत्तर प्रदेश में जो एग्जामिनेशन है उसमें भी चल रही है, वहाँ भी धरपकड़ चली हुई है और CBI की जांच भी चली हुई है। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है सोल्वर का। सोल्वर के थ्रू ये माल फंक्शनिंग होती है, DSSB में भी होती है, यहाँ भी कई पकड़े गए हैं। किसी की जगह कोई बैठा हुआ है, एग्ज़ाम दे रहा है और सोल्वर, ये इसमें कोई भी कोताही नहीं है कि सोल्वर नहीं होते हैं, सोल्वर होते हैं। दूसरे बच्चे की जगह दूसरा बच्चा एग्ज़ाम देता है, ये 100% प्रूव है। इसको ख़त्म करने के लिए DSSB बहुत जोर लगा रही है, लेकिन वो नहीं, पूरी तरह से इसको समाप्त नहीं कर पा रही है। इसका कारण क्या है वो हमें जानना है। फिर दूसरा है DSSB खुद। जो DSSB एजेंसी है वहाँ पर भी माल फंक्शनिंग हो सकती है, और ये माल फंक्शनिंग टॉप से लेके बॉटम तक या बॉटम से लेके टॉप तक भी हो सकती है। इसमें हम कोई डिने नहीं कर सकते, लेकिन DSSB में जो नुमाइंदे हैं उनके यहाँ पर काफ़ी उन पर चौकसी रखी जाती है, और तो ये वहाँ पर जो चांस हैं बहुत कम हो जाते हैं कि वो वहाँ पर ऐसा कोई गैंग कार्य कर रहा हो, लेकिन उससे बचा भी नहीं जा सकता। DSSB के नुमाइंदे और DSSB इटसेल्फ, वहाँ पर भी कुछ माल फंक्शनिंग हो सकती है, जिस तरह से मार्क्स आ रहे हैं और बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अब तीसरी है TCS, जो एग्ज़ाम लेती है एजेंसी, उस पर उसकी जो स्वायत्ता है या उसकी जो क्या बोलते हैं भाव भंगिमा है, उस पर सवाल करना गलत है, क्योंकि इसमें
गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है। टीसीएस के जो बंदे हैं या कोई भी है, कोई जो ये एजेंसी एग्ज़ाम कराती है, सॉफ्टवेयर सभी कुछ इनका होता है, यही लैब को देती है। तो एक ये एजेंसी भी, यहाँ पर भी लूप होल हो सकते हैं। फिर है लैब, जहाँ आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर। सबसे ज़्यादा लूप होल यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर जो चांस हैं यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं कि यहाँ पर कुछ माल फंक्शनिंग होती है, लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ मिले हैं, वो प्रूफ मिले हैं कि यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्रोच की है पैसे देकर कि हमारा यहाँ पे करवाइए आप, और काफ़ी बच्चे मिले हैं बहुत एग्जामिनेशन में जिन्होंने अप्रोच की है लैब्स को कि हम आपको इतने पैसे देंगे और आप हमारा कार्य कराइए। और लैब हो गया। अब है एक स्टूडेंट्स, यानी जो जनरल पब्लिक है इटसेल्फ। जनरल पब्लिक जितनी मैंने ये एजेंसी बताई हैं, सोल्वर, DSSB, TCS, लैब, इन सबको मोटी रकम ऑफर करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि 30, 40, 50 लाख रुपए तक ये ऑफर करते हैं। तो पैसों के लालच में वो कुछ ना कुछ निकालते हैं और ये माल फंक्शनिंग हो जाती है। तो ये सारे पहलू हैं जिन पर मैंने गहनता से अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले निकल कर आया सोल्वर। सोल्वर 100% काम कर रहा है। DSSB, मैं इसमें DSSB को अभी क्लीन चिट दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ कैसा माल फंक्शनिंग हो जाए। तो यहाँ पर 0.1 चांस है, 0.1% चांस है, लेकिन हो सकता है। सोल्वर 100% है, प्रूवन है, यहाँ पर है। TCS में मैं 0% मानता हूँ। हाँ, लैब में मैं 100% मानता हूँ कि यहाँ पर धांधली होती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धांधली के चांस हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र हो रहे हैं काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑफ़र हो रहे हैं। ये कैसे करते हैं ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हो रहा है यहाँ पर माल फंक्शनिंग। और रही पब्लिक, वो ऑफ़र कर रही है खुलेआम सभी को, जो मैंने ये एजेंसी बताई है इन सभी को। तो जब इतनी बातें आई हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जो हमारी आंखों से ओझल हो रहा है। क्या हो रहा है उसी को जानने की कोशिश करेंगे आप सब लोगों के कमेंट्स से। जब आप सब लोगों के कमेंट्स आएंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। DSSB ने बहुत कोशिश कर रही है कि ये सब समाप्त हो जाए, क्योंकि सबसे पहले जो फिजिकल वेरिफिकेशन है पहले 2 बार होता है, फिर जब जॉब ऑफर होता है तो तब भी 2 बार होता है। तो जो ये सोल्वर वाली जो समस्या है इसको सोल्व करने के लिए DSSB ने ये कदम उठाया है। ठीक है। फिर बात करते हैं लैब वाली बात। लैब वाली बात को अभी भी वो काउंटर नहीं कर पा रही है। वहाँ पर कैसे बंदे सेटिंग करते हैं इसका अभी तक कोई हमें क्लू या कोई लूप होल अभी तक सामने नहीं आया है। अगर आप सब लोगों के सामने जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं कोई भी लूप होल आता है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए। और आजकल आप लोग जो बताते हैं वो सही बताते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में हो रहा है। और जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको तो फल मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सीटें होती हैं, ज़्यादा सीटों पर ये माल फंक्शनिंग नहीं हो रही है। लेकिन हो ज़रूर रही है, क्योंकि जो जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, और काफ़ी कुछ है जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता। एक मर्यादा होती है किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट बोलने की, और मैं किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो सिस्टम जो सिस्टम बनाते हैं वो सही बनाते हैं। उसको बिगाड़ने वाले हम स्टूडेंट ही होते हैं जो नीडी होते हैं, और जो ऑफ़र देते हैं, इनको पब्लिकली ऑफ़र दे देते हैं कि मैं इतने आपको दूंगा। और आजकल इतना बुरा हो रहा है कि जैसे ये बोलते हैं कि मैं आपको इतना दूंगा, आप मेरा काम करा दीजिए। लेकिन वो जो एजेंसी है, कोई भी एजेंसी, मैं नाम लेना चाहता हूँ,
वो बोलती है कि आजकल बहुत टाइट है, इसलिए अब रेट दुगने हो गए हैं। तो स्टूडेंट वो दुगने पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो वीकनेस है, सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट हम लोग ही हैं, हम ही हैं वीक। हम ही ऑफ़र देते हैं। अगर हम ही ऑफ़र दे रहे हैं तो वो पैसे ले लेते हैं, चाहे वो करें भी ना तो भी वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कराने के नाम पर आपसे पैसे लिए जा रहे हों, और फिर जब पैसे मर जाते हैं तो आप लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि ये एक कानूनन अपराध है। आप बोलें कि मैंने इस काम के लिए दिए थे, तो ये बातें सामने नहीं आती हैं। जो भुक्तभोगी होता है, जिसके पैसे मर जाते हैं, वो सामने कभी नहीं आता है, क्योंकि ये इलीगल है, लीगल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है, इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं और ये बाज़ार फल फूल रहा है, क्योंकि ये इलीगल है और इलीगल काम हम खुद करवाना चाहते हैं, हम लोग। तो सबसे वीक कड़ी हम लोग हैं, उसके बाद लैब है जो दूसरी सबसे वीक कड़ी है। अब आप बताइए, मेरे जो पॉइंट हैं वो कहाँ तक वैलिड हैं, कितने वैलिड हैं, और क्या क्या आपको लगता है कि कहाँ कहाँ लूप होल बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।